सीता और रामू की एक बेटी थी। लक्ष्मी को बचपन में ही पोलियो मार गया था, जिससे वह एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया के दृष्टि से देखते थे और अपने माँ बाप की बहुत लाडली थी। उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देते थे। लक्ष्मी अपाहिज जरूर थी, लेकिन सभी कामों में कुशल थी। स्कूल में भी वह सभी अध्यापकों की प्रिय थी। एक दिन उसकी माँ बोली, सुनो जी, लक्ष्मी की 12वीं पास हो गई है। हमारी बेटी दिव्यांग है, उसके लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किलें आएंगी, इसलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। रामू, हाँ सही कहती हो। लक्ष्मी कितनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई है। लक्ष्मी ने अपने माँ और बाबूजी की बात सुन ली। वह पास आकर बोली, बाबूजी, क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? मेरा पैर खराब है, इसका मतलब यह तो नहीं मैं किसी पर आश्रित रहूंगी। फिर कैसे हुई मेरी जिंदगी खराब? माँ बोली, मन छोटा मत कर बेटी, किसने कहा कि तू बोझ है? तू तो हमारी आंखों का तारा है। माँ, मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना भी चाहती हूँ, जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूँ। इधर लक्ष्मी की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर रामू बेटी के लिए लड़का ढूंढने लगा। लक्ष्मी के लिए राकेश का रिश्ता आया। राकेश रसायन फैक्ट्री में काम करता था। राकेश अपनी माँ सीमा और अपने पिताजी महेश के साथ लक्ष्मी को देखने उसके घर आया। अरे बेटा, लड़की का तो पैर खराब है। पिताजी, अगर मैं दिव्यांग लड़की से शादी करूंगा तो मुझे किसी का जीवन संभालने का सौभाग्य मिलेगा। सीमा, बेटा तेरी जिंदगी है, जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना। राकेश, देखिए लक्ष्मी जी, मैंने आपकी जितनी तारीफ सुनी, मैं खुद को आपसे मिलने से रोक ही नहीं पाया। क्या आप शादी के लिए राजी है? लक्ष्मी, राकेश जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करेंगे? राकेश, लक्ष्मी, मैं जिंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको ऐतराज ना हो तो। लक्ष्मी, अगर आप तैयार है तो मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। लक्ष्मी और राकेश की बहुत धूमधाम से शादी हुई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है लक्ष्मी, जो दिव्यांग होते हुए भी उसे इतना अच्छा पति मिला है। सास ने कहा, बहू, आज तुम्हारा पहला दिन है, इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठ जाती। माँ, मुझे जल्दी उठने की आदत है, मैंने नाश्ता बना दिया है, आप सब लोग नाश्ता कर लीजिए। सीमा हैरान थी कि एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता भी बना दिया। इसी तरह लक्ष्मी ने थोड़े ही दिनों में सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। लक्ष्मी से सभी बहुत खुश थे। माँ बोली, राकेश, तेरी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिव्यांग लड़की से शादी करके कहीं मेरे बेटे की जिंदगी खराब ना हो जाए। माँ, मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो लक्ष्मी को अपनी बेटी की तरह रखना। सीमा, चल पागल, ऐसे नहीं बोलते, वो अभी भी मेरी बेटी ही है। और अगले ही दिन उनकी खुशियों को जैसे किसी की नजर लग गई। राकेश की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो जाने से राकेश की मृत्यु हो जाती है। जब ये खबर राकेश के घर पहुंची तब घर में हाहाकार मच गया, लेकिन लक्ष्मी तो जैसे पत्थर सी हो गई। वह खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वह राकेश को यूं ही फटी आंखों से देखती रही। कुछ औरतों ने उसे हिलाते हुए कहा, बहू रो ले, देख राकेश मर गया है, अगर रोएगी नहीं तो पागल हो जाएगी, तू विधवा हो गई है, विधवा। इस तरह की बातें सुनकर लक्ष्मी फुट फुट कर रोने लगी। लक्ष्मी रोते हुए बोली, उठो राकेश, आंखें खोलो।